दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं इस कोरोना पैंडेमिक में आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ अपने घर में सुरक्षित होंगे। मैं ये वीडियो बताने के लिए लाया हूं कि अक्सर हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं। हम देखते नहीं कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन कैसा सोचेगा और उससे आदमी को कितना दुख पहुंचेगा। हम बोलते समय एक क्षण भी बगैर सोचे हम कुछ बोल जाते हैं। सामने वाले के बारे में सोचते नहीं कि उसका रिएक्शन उसके ऊपर क्या होगा, उस पर क्या बीतेगी, वो कैसे रिएक्ट करेगा, आपका बात कितना कड़वा हो सकता है कि उसको दिलों को छेद जाएगी और उसको कितना नुकसान पहुंचा सकती है। आइए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार व्यक्त करेंगे। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपका मेरा वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। एक गांव में एक शख्स रहते थे। उनकी आदत थी बहुत बुरा भला बोलते थे, किसी को भी कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते। वो कभी नहीं सोचते थे कि सामने वाले पर उस पर क्या असर होगा, कैसे पीड़ा पहुंचेगी उसको, कभी नहीं सोचते थे। जब कोई उनको बताता था अरे यार आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो उनको उतना भी रियलाइज होता था और उसे माफ़ी मांगने चले जाते। लेकिन जो किसी को आघात करना था वो तो आघात हो गया, किसी को जो दुख पहुंचाना था वो तो हो गया। अब रियलाइज करके क्या फ़ायदा है। आप बोलते समय क्यों नहीं सोचते हैं, या बोलने के पहले क्यों नहीं सोचते हैं। हम बोलने के बाद क्यों सोचते हैं। हम बोलने से अगर पहले सोच लिए होते तो। और हमारी सारी लोगों का जीवनचर्या ऐसे ही है। जिसके पास पावर है, पैसा है, घमंड आ ही जाता है, अहंकार आ ही जाता है। वो नहीं सोचता कि सामने वाले पे क्या असर होगा उसके बातों का। वो क्षणिक आवेश में भूल जाता है और कुछ भी बोल जाता है। जब कोई आदमी अगर सुन लिया तो अच्छी बात है, किसी ने उसको रियलाइज़ कराने के लिए बोला कि भाई आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो चलो माफ़ी भी मांग लिया। लेकिन जो आदमी में इतना भी विवेक ना हो कि बाद में रियलाइज ना करे, तो उसका क्या। तो उस आदमी जो थे व्यापारी, उनको कोई बताता था कि अरे यार आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आप गलत बोल गए। अगर उसको सोचना चाहिए था उस पर क्या असर हुआ, उसको कितना दुख पहुंचा होगा। तो उनको रियलाइज होता था, वो बोलते थे अरे यार, और माफ़ी मांगने चले जाते थे। अब उनके इस विचार से सारे गांव के लोग अवगत हो गए थे, बहुत परेशान थे कि अरे बंदा तो क्या करता, शुरू में कुछ भी बोल देता है, पावर है पैसा के घमंड में, और बाद में माफ़ी मांगने चला आता है। अब जो आदमी को आप पत्थर उठा के मारे हो, उसको सॉरी बोलोगे तो उसको कैसा लगेगा। आप सोचो, किसी को गाली दे दी और सॉरी बोले तो क्या लगेगा। गाली तो निकल गई, उसको दुख जो पहुंचना था दुख पहुंच गया। तो ये बात सुन के लोगों ने, एक वहाँ पे बगल में ही साधु जी रहते थे, उनको बताया। तो बोले कि ठीक है, एक बार मेरे पास लेके आना उसको। तो चूंकि वो ऐसे व्यक्ति थे कि कोई अगर उनको बोलता था तो ठंडे दिमाग से कभी कभी सोच लेते थे, और उनको रियलाइज भी हो जाता था कि अरे यार मैं तो उस समय गलत बोल गया, नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन ये अक्सर उनसे गलती होती थी। तो जब साधु के पास लाया गया तो सन्यासी को उन्होंने बोला कि गुरुजी, मैं
आवेश में बोल जाता हूँ, बाद में मुझे रियलाइज़ होता है अब मैं क्या करूँ, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ इससे। गुरुजी ने बोला देखो इसका एक मेरे पास उपाय तो है, लेकिन मेरा एक काम कर दोगे छोटा सा, तभी मैं ये उपाय बताऊंगा। बोले जी बताइए। तो गुरुजी ने बोला देखो यार, मैं बूढ़ा हो चला हूँ और मेरे झोपड़े के पीछे एक थोड़ा सा जंगल है, झाड़ी, वहाँ पे कबूतरों का बहुत बड़ा झुंड है जिनके पंख वगैरह चारों तरफ फैले पड़े हैं। उसको गांव के चौराहे में ले आके रख दो, चौराहे के एकदम ठीक हो बीचों बीच। वो बोले चलो ठीक है, अभी उपाय जानना चाहते हो तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने गए और पूरा पंख चुन के और गांव के चौराहे में जैसा गुरुजी बोले थे उन्होंने रख दिया। गुरुजी बोले अब जाओ, कल बताऊंगा मैं। चले आए घर, सो गए। सुबह उठे, तड़के उठ के पहुँचे गुरुजी के पास। गुरुजी आज बताइए, आपने आज बुलाया। कह रहा कि अरे काम अधूरा है, जो पंख चौराहे पर रखा था ना उसको लेके आओ। तो बोले गए तो देखे थे कोई पंख ही नहीं वहाँ पे, सब उड़ गया। पंख तो एकदम हल्का होता है, थोड़ी सी भी हवा का झोंका आया, पंख लेके गए। अब उनको तो बड़ा अजीब लगा, यार ये तो गड़बड़ हो गया। भागे भागे गुरुजी के पास आए, बोले कि अरे गुरुजी बहुत बहुत खेद व्यक्त कर रहा हूँ कि आपने जो काम किया वो पूरा नहीं हो पाया, वो पंख वहाँ मिला नहीं मेरे को। अब मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। गुरुजी बोले बस तुम्हारे शब्द भी ऐसे ही हैं, जैसे पंख रखने के उड़ जाते हैं वो दोबारा तुमको नहीं मिलते ना, वैसे ही शब्द भी हैं। आप बोलते हो, उसके बाद सॉरी बोलने से वापस नहीं आता। जो निकल गया वो निकल गया, जो करना था वो कर गया, जिसको ठेस पहुंचाना था पहुंचा दिया, जितना नुकसान करना था कर दिया, वापस नहीं आएगा। आप सोचते हो कि मैंने सॉरी बोल दिया या खेद प्रकट कर दिया तो आप उस बंदे का दिल जीत लोगे या उसका नुकसान का भरपाई कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे शब्द पंख की तरह होते हैं, एक बार जो उड़ गया दोबारा नहीं आते। आप इकट्ठा करके एक जगह रख नहीं सकते। वाणी पे लगाम देना बहुत जरूरी है। और हमारे दुखों का कारण क्या है? जो पैसे वाले लोग धन दौलत कमा लिए हो, उनमें पावर और सत्ता और पैसे का अहंकार आ जाता है, उससे जिम्मेदारी नहीं आती कि समाज में अगर उन्होंने धन कमाया, भगवान ने उनके ऊपर इतना असीम कृपा की है कि हर चीज़ पाली है, तो उनकी एक जिम्मेदारी भी बनती है समाज के प्रति कि किसी को ठेस ना दें, किसी को दुख ना पहुंचाएं। अगर एक आदमी, अगर जो ऐसे शक्तिमान लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, चाहे जिस तरह से भी पावर है उनके पास, अगर एक बार भी वो सोच लें कि नहीं, मेरे पास जो कुछ भी भगवान ने दिया है उससे मेरी एक जिम्मेदारी बनती है, कर्तव्य बनता है। एक कहावत है ना, कर्म या काम में कर्तव्य हो तो सुंदर होता है, कर्म या काम में कर्तव्य हो तो सुंदर होता है, लेकिन व्यक्तिगत परिस्थितियों में या व्यक्तिगत संबंध में कर्तव्य हो तो दुख होता है। मैं यहाँ पे पहला पार्ट को लेकर चलता हूँ। काम होता है उसमें कर्तव्य की भावना हो कि भाई भगवान ने मेरे को इतना कुछ दिया है तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं भी समाज में कुछ अपना दे के जाऊँ, ये समाज का भला हो, मैं समाज को और दुखी न करके जाऊँ कि शायद मुझे अगले जन्म में पछताना पड़े। तो मेरा ये कहानी का मतलब ये है कि जब कोई भी आदमी के पास पावर या सत्ता है, वो जिम्मेदारी भाव से काम करे, कर्तव्य भाव से काम करे, कर्तव्य भाव से बोले। बोलने के पहले सोचे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, तो शायद वो बोलने के जो भी शब्द निकलेगा बोलने के लिए वो शीतल
और मधुर होगा, जिससे कि समाज में एक अच्छा व्यवस्था बनेगी, एक शांतिप्रिय वातावरण बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही मैं नए नए वीडियो लेके आता रहता हूँ आप लोगों का हौसला और राह दिखाने के लिए। मेरे चैनल को आप लोग ग्रो करने में मदद करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।